हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस फाइटर का डे नंबर 1 अब शाम हो चुकी है और सारे के सारे रिव्यूज जिनका भी हमको इंतजार था और हम लोग ये चेक कर रहे थे कि क्या रिव्यूज के बाद हम आज की कलेक्शंस में कुछ उछाल देखने वाले हैं, क्या आज की कलेक्शंस जो हमने प्रिडिक्शन करी थी उससे ज्यादा आ जाएगी या नहीं, सब कुछ का क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन को इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों मानते हैं। डे 1 कलेक्शंस की जो हम बात करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि डे 1 से ही एक ट्रेंड सेट हो जाता है फिल्म का और वो अगले वीकेंड पूरे के पूरे वीकेंड में वही का वही ट्रेंड चलता है। लेकिन जब बात होती है फाइटर जैसी फिल्म की तो भाई इसका बज जो है, सब कुछ सारे सेलिंग पॉइंट्स होने के बावजूद इसका जो बज जो है और जो हाइप चेक जो है वो इतना ज्यादा लो था कि लोग ये सोच रहे थे और सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि एक्चुअली व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस लो बज। मतलब कोई ज्यादा शोर नहीं मच रहा है। हम लोग एडवांस बुकिंग में भी देख रहे थे, इतने स्लो स्नेल वाली स्पीड पर एडवांस बुकिंग चल रही थी। लेकिन फिर जब ये फिल्म आज रिलीज हुई और इनफैक्ट उससे पहले ही मिडनाइट से जब से रिव्यूज आने शुरू हुए फाइटर के और लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई यार ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने इससे पहले शायद नहीं देखा है। टॉप नॉच एरियल एक्शन फिल्म, जो मैं आपसे पहले से कहती आ रही हूँ कि दिस विल बी प्रोबेबली द बिगेस्ट एरियल एक्शन फिल्म जो कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बनाई गई है। और वही चीजें सच होती हुई नजर आई और वही ट्रेंड्स जो हम सोच रहे थे कि ड्यूरिंग द डे क्या वो चेंज होंगे, तो मैं आपको जरा एक बार उसका एक थोड़ा बहुत अंदाजा बताती हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बुक माई शो पर अगर मैं जाती हूँ और मैं अभी इस वक्त हूँ दिल्ली एनसीआर सिटी में, यहाँ पर हम लोग जैसे ही फाइटर को ओपन करते हैं ना, पहले से सुबह मैंने आपको बताया था कितना था, मेरे ख्याल से आफ्टरनून के आसपास का जो नंबर था वो था 9000 टिकट्स जो है वो बुक हो रही थी 1 घंटे में। अब है 17,000 टिकट्स बुक इन 1 आवर। अब ये और ज्यादा तेजी पकड़ेगा क्योंकि ये कुछ कुछ आवर्स के ही चेंज में, इतने ही वेरिएशन में काफी ज्यादा इसमें चेंज जंप देखने को मिल रहा है। अभी तो देखो वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आज की शाम है 25 जनवरी। ये 25 जनवरी जो है ये 26, 27, 28 3 दिनों की लंबी छुट्टी का हमारे को वो देती है, आगाज देती है। और उसी के साथ साथ फाइटर जैसी फिल्म को पंप अप करती है कलेक्शंस वाइज। तो जो मैंने आपसे कहा डे 1 कलेक्शन जो है भले ही फाइटर की थोड़ा हो सकता है लो रही हो, ओपनिंग एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना रहे, लेकिन जो ये टोटल नंबर गैदर करेगी ड्यूरिंग द वीकेंड उसमें मजा आ जाएगा, ठीक है। सो 17,000 टिकट्स बुक इन लास्ट 1 आवर। ओके, इफ आई नाउ ओपन हिंदी 2D वर्जन में ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही हैं, तो यार ये है कमाल ऑक्यूपेंसीज। अब देख रहे हो आप सुबह क्या था और अब क्या है। कैन यू सी दिस एंटायर थिंग चेंजिंग इनटू ऑरेंज कलर, जो ये पूरा ग्रीन था, ठीक है। दिल्ली एनसीआर से अगर आपको ये दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि दिस मूवी इज गोइंग टू डू वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। ये तो हिंदी 2D वर्जन था, सबसे ज्यादा बिकने वाला 3D और IMAX 3D वर्जन है। 3D से भी ज्यादा IMAX 3D वर्जन में लोग एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। ये देखो आप, ये है अब IMAX 3D वर्जन का हाल, जो शाम से आप देख रहे हो, शाम के और रात के शोज जो है ये फिल्म फास्ट में आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक वर्जन और देखूं विच इज IMAX 3D वर्जन, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये यहाँ पर ना IMAX 3D के शोज ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी हैं वो भी सारे के सारे शाम के शोज फिलिंग फास्ट में आ गए, रात के शोज थोड़ी देर में फिलिंग फास्ट में आ जाएंगे। अभी करीब करीब समय हो रहा है 5:35, 5:30 बज रहे हैं। इस टाइम पर हम लोग यूजुअली देखते हैं ट्रेंड्स चेंज होते हुए, लोग जाना शुरू करते हैं फिल्म देखने के लिए। सारा दिन खत्म हो चुका है, कल छुट्टी है, प्रॉपर 3 दिन की लंबी छुट्टी है, तो अब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है फिल्म को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर्स की कि नंबर्स अब तक क्या कुछ चल रहे हैं। तो यार जो नंबर्स हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि जब फाइटर की शुरू की एडवांस बुकिंग के नंबर से कितना नंबर आया था, वो 8.5 करोड़ का लास्ट नंबर था जो मैंने आपको बताया था। भाई 8.5 करोड़ जो है वो आ चुका है। अब मैं अगर आपको बताऊं टोटल कलेक्शन का नंबर जो है, इसमें प्रिडिक्शन हमारे को अभी से दिखाई दे रही है कि प्रिडिक्शन जो है ये इतनी रह सकती है, लेकिन ट्रैक्ड नंबर जो है वो अभी नहीं आना शुरू हुआ है। ऑक्यूपेंसीज आनी शुरू हो चुकी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो ऑक्यूपेंसी नजर आ रही है दैट इज हिंदी 2D वर्जन से। मॉर्निंग शोज 12% की ऑक्यूपेंसी रही, आफ्टरनून 15% की ऑक्यूपेंसी रही। अभी इवनिंग का नंबर जो है वो नहीं आया है। शो काउंट्स की बात करें, मुंबई में 491 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर से 700 शोज हैं 2D वर्जन। देख सकते हो आप क्या तादाद है नंबर ऑफ शोज की। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस फिल्म के पास कम से कम 16-17 हजार शोज रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं 3D वर्जन की, तो यहाँ पर मॉर्निंग शोज 12%, आफ्टरनून 14.5%। ये पता है इतना कम क्यों है, ये इसका रीजन क्या है, वही जो मैं आपको बता रही थी कि रीजन बिकॉज पीपल वर वेटिंग टू सी एक्चुअली इस फिल्म में क्या है, क्या हम लोग इसको जाएं कि नहीं जाएं। कंफ्यूजन वाला स्टेट चल रहा था, परसेप्शन जो है ऑडियंस का नहीं बन पा रहा था, और अब मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई है। एंड विद द एडेड बेनिफिट ऑफ द वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड, उससे इस फिल्म को जो है शुरू में ही जो पंप चाहिए था वो मिल जाएगा। हाँ, मॉर्निंग और पता है डे 1 की ना, डे 1 इतना क्रूशल होता है कि डे 1 की मॉर्निंग और आफ्टरनून में ही
फिल्म एक बड़ा चंक ऑफ कलेक्शन उठा लेती है फिल्में, जिन फिल्मों का बस बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत बड़े स्केल पे बनी हुई होती हैं। अब लोग बातें कर रहे हैं टॉप गन मैवरिक से कंपैरिजन जो चल रहा था, अब वो मेरे ख्याल से चेंज हो चुका है, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसी फिल्में नहीं देखते हैं, इंडिया में हमने ऐसा एक्शन नहीं देखा है। हॉलीवुड फिल्मों वाला जिस 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 चीज को हम लोग कभी इमेजिन करते थे कि इंडियन फिल्म्स में ऐसा होगा, वो हमारे को अब देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा समय तो लगेगा। प्रोज एंड कॉन्स इस फिल्म में है ही, सभी लोग उसी प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं, लेकिन मैं इस फिल्म को प्रॉपर ट्रिब्यूट इसलिए बोल रही थी अपने रिव्यू में भी, क्योंकि मुझे लगता ही है कि हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट है। इससे पहले हमने कभी एयरफोर्स वाला जो जो देना चाहिए उनको ट्रिब्यूट, वो नहीं देखा है। और जब हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की, चाहे वो लक्ष्य थी जिसमें एक सैनिक का जो रोल है उसको कैसे अदा करना है, उसमें इमोशनल स्टोरी को कैसे कन्वे करना है, यहाँ पर हमारे को इमोशनल स्टोरी भी देखने को मिलती है। साथ साथ में ऋतिक रोशन, ही इज एट टॉप ऑफ हिज गेम लिटरली। इतने टाइम के बाद आना, देखो यार, विक्रम वेदा थी, विक्रम वेदा के बाद अब आ रहे हैं, और इसको मैं ब्रेक ही बोलूंगी। कई बार थोड़े से जो ऋतिक फैंस हैं वो थोड़ी बातों में भी ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं ये ब्रेक नहीं था, वो फिल्म भी आई थी 2022 में। लेकिन यार, जिसको कहते हैं ना कि जिस पंप की हमारे को जरूरत थी और जिस रोल में हम देखना चाह रहे थे ऋतिक को, मैं तो खुद बोलती हूँ आपसे कि फ्रॉम द फर्स्ट मूवी, तब से लेकर अब तक हम भी फैंस हैं यार, और हमने भी हर मूवी को सपोर्ट किया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस वक्त पर मैं देखना चाह रही थी ऋतिक को इन दिस काइंड ऑफ अवतार, बिकॉज एक्शन इज समथिंग दैट इज बूमिंग इन इंडियन मार्केट्स। और ये चीज हम लोग अगर ऋतिक को मतलब देखते हैं उस वाले अवतार में, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थी बात ऑक्यूपेंसीज की। ऑक्यूपेंसीज मैंने आपको बताई। नंबर जो है ये क्या कहानी बतला रहे हैं यार, अभी नंबर जो है वो मैं आपको नहीं अपडेट कर पा रही हूँ कि क्या नंबर्स है। कुछ अभी तक ट्रैकिंग सैकनल से तो नहीं आई है, कहीं और से आई होगी तो आई रियली डोंट नो, बट यहाँ से नहीं आ रही है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिडिक्शन आ रहा है, वो प्रिडिक्शन है जो मैंने आपको कहा ही था, डे 1 का प्रिडिक्शन 25 करोड़ का, 25 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन का प्रिडिक्शन मुझे नजर आ रहा है। अगर डे 1 पर 25 करोड़, कहाँ हम देखो पहले क्या प्रिडिक्शन ले रहे थे, 50 करोड़, 50 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, उसके बाद ग्रॉस हो जाएगा, उसके बाद ओवरसीज से आ जाएगा आराम से 75 करोड़। यहाँ पे कहानी बदल चुकी है तब से अब तक। 25 करोड़ अगर आता है, विच आई बिलीव आना चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है, दिस इज बेयर मिनिमम फॉर अ मूवी लाइक दिस एंड अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस। सो अगर 25 करोड़ आता है, अब इसको अगर मैं ग्रॉस में करती हूँ तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कहीं ना कहीं बन सकती है 32 करोड़ के आसपास, 32 करोड़ के आसपास। और ओवरसीज मार्केट से भी अनदर जो हम एक्सपेक्टेशन पहले लेकर के चल रहे थे यार कि आराम से 15 करोड़ तो एटलीस्ट आएगा, वो भी अगर मैं लोअर डाउन कर लूं, काफी लोअर डाउन कर लूं टू अराउंड 7 to 8 करोड़, तो भाई डे 1 कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन जो है फाइटर की, 40 करोड़ के आसपास तक बनेगी अगर ओवरसीज से खेल गई। और इंडिया में भी मतलब मिनिमम 25 करोड़ ये कर गई ना, तो कह सकते हैं कि हम 40 करोड़ के एक सेफ साइड नंबर पे आ जाएंगे। ऑल्दो इट विल बी जस्ट मार्जिनल, एकदम मार्जिन पे जाकर के रुकेगी, जिसको कहते हैं लोअर लिमिट की मार्जिन। लेकिन फिर भी अगर इस नंबर पे भी आ गई ना, तो फिर यार ये कल और परसों और 3 दिन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। छुट्टी के दिन में फिल्में ऑन अ रिपब्लिक डे एंड पेट्रियोटिक फिल्म लाइक दिस, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि इसकी कलेक्शन ना आए अनटिल एंड अनलेस कोई ना कोई मतलब पता नहीं क्या ही कह सकते हो, जिंक्स ही ना हो। लेकिन आई डोंट थिंक कोई ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि सब कुछ परसेप्शन पर है, वो डोमिनो इफेक्ट जो है वो चलता चला आ रहा था, अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड ऑफ कोर्स जितने भी ऋतिक फैंस हैं, दे आर गोइंग एंड सपोर्टिंग दिस मूवी। आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम रिपल्स इन द मार्केट। ये कुछ ना कुछ बड़ा जो है फिल्म जरूर करेगी। ठीक है, सो डे 1 का फिलहाल का रुझान ये आ रहा है। फाइनल नंबर कितना आएगा रात तक हमारे को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ऑल्दो मैं ये देख रही थी कि दोपहर शाम तक ना कुछ नंबर्स आ जाते हैं। अभी तक कितने नंबर्स हो चुके हैं, अभी तक ये कलेक्शन हो चुकी है प्रिडिक्शन के अलावा, वो मैं चाह रही थी, वो मुझे अभी नहीं दिखा है। अगर आपके पास कोई भी इफ यू नो कि अभी तक कितना नंबर हो चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्स टू फंक्शन।